हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। तो देखिए स्टूडेंट, मैथमेटिकल इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा है। एक्सरसाइज 2 में हमने फर्स्ट की क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। क्वेश्चन 2 में दो पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखने में सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी होने वाला। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, लैप्लास इनवर्स ज्ञात करना है p अपॉन p प्लस 1 की होल पावर 5/2। ऑपरेशन लगा, आप इस प्रकार का तो कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो देखिए b है, ये इसकी निब थोड़ी सी ज्यादा ही स्मूथ है। देखिए लैप्लास इनवर्स p अपॉन p प्लस 1 की होल पावर 5/2। ऐसा क्या कर सकते हैं, किसको थोड़ा, अगर मैं इसे p में प्लस 1 ऐड कर दूं, क्यों p प्लस 1 की फॉर्म नीचे बन रही है, यदि मैं ऐसे इसे ऊपर बना दूं, देखिए p प्लस, अब बरोबर सर ऐसा तो ये नियम बोलता है कि जितना जोड़ोगे उतना घटाओगे, तो भाई उतना घटा भी तो रहा हूं, ये लो हटा दिए, p प्लस 1 की होल पावर 5/2। इसे हम क्या कर सकते हैं, लैप्लास p प्लस 1 को अलग ले लीजिए, p प्लस 1 की होल पावर 5/2, ठीक, माइनस लैप्लास इनवर्स, अब क्या बचा 1 अपॉन p प्लस 1 की होल पावर 5/2। सिंपल है। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आए होंगे। p प्लस 1 की होल पावर 1 है, अब इसे नीचे ले आएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 एकम 2, ये हो जाएगी 5/2 माइनस 1, 2 एकम 2 यानी 3/2 हो जाएगी। देखिए इक्वल टू लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन p प्लस 1 की होल पावर 3/2 माइनस लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन p प्लस 1 की होल पावर 5/2। आई होप इतना आपकी बात समझ में आई। अब इसे अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, बट इसकी फॉर्म में भी लाना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार लाएंगे, यहां से मैं इस प्रकार से बना देता हूं। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन, बड़ा ब्रैकेट लगा दो चाहे, p माइनस माइनस 1 होल की पावर 3/2। कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ अंतर, क्यों, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस वापस हो जाएगा, सेम फॉर्म में, माइनस लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन, ऐसे यहां बना लीजिए p माइनस माइनस 1 पावर 5/2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, लैप्लास इनवर्स यहां लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, आपको समझ में भी तो आएगा क्या कंडीशन लग रही है, क्या अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। हमने कौन सी थ्योरम अप्लाई की है स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इससे आपको याद भी रहेगा, है ना, क्या हो जाएगा, देखिए लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस 1 क्या हो जाता है p, ठीक है, और e की पावर 80, e की पावर 80, p माइनस a, ये किस फॉर्म का होता है, p माइनस a की वैल्यू -1 है, तो e की पावर माइनस t फॉर्म बनेगा, यहां से भी e की पावर माइनस t बनेगा, ठीक है। ये चीजें आपको आइयो बिल्कुल समझ आ रही है, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो देखिए इक्वल टू
ई की पावर माइनस टी लैप्लास इनवर्स 1/p की पावर 3/2। 3/2 को क्या मैं 1/2 + 1 लिख सकता हूँ। 2 एकम 2, 2 और 1 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वो भी आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस लैप्लास ई की पावर माइनस टी लैप्लास इनवर्स 1/p की पावर 5/2। 5/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 + 1। ठीक है, अब देखिए लैप्लास निकालना होगा। मैंने आपको बताया था इनवर्स लैप्लास 1/p की पावर n + 1। इसका लैप्लास इनवर्स क्या होता है, t की पावर n, यानी n क्या वैल्यू होगी जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी। जैसे कि n की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक, और थोड़ा सा ही समझ लो, या सीधे आप इसे लिख लेते कि p की पावर 3/2 है, इस तरीके से, यानी लैप्लास इनवर्स 1/p की पावर n। इसका कैसे निकालेंगे, तो t की पावर n - 1/n - 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से हो जाएगा। या तो आप ये फॉर्म बना के लिख लीजिए, इस तरीके से फॉर्मूला लगा दीजिए कि n + 1 की फॉर्म में, जैसे मैंने तोड़ दिया 3/2 को 1/2 + 1 तोड़ा, और ये जो n वैल्यू थी t की पावर n/n फैक्टोरियल। यदि ये भी नहीं करना तो सीधे रहने दीजिए, जो वैल्यू है उसमें से -1 कर वो t की पावर बना दिए n - 1 फैक्टोरियल कर दीजिए। तो 3/2 है, 3/2 - 1/3/2 - 1 1/2 अपॉन 1/2 फैक्टोरियल, t की पावर 1/2 फैक्टोरियल, ये आपका लैप्लास इनवर्स होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होंगी स्टूडेंट्स क्लियरली। बट यह हम फैक्टोरियल वाला नहीं, गामा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए e की पावर -t, t की पावर 1/2 गामा 1/2 + 1 n + 1, ये फॉर्मूला होता है t की पावर n अपॉन गामा n + 1। 1/p की पावर n + 1 का आपका क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास गामा की फॉर्म में, ये आपका फॉर्मूला होता है t की पावर n अपॉन गामा n + 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, e की पावर -t, t की पावर 3/2 और गामा 3/2 + 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए e की पावर -t, अब मैंने एक फॉर्मूला और आपको लिखाए थे पीछे, इनवर्स वाले में नहीं, लैप्लास वाले में ही, n + 1 गामा n + 1 की वैल्यू n गामा, इसके बराबर गामा n + 1 की वैल्यू n इंटू गामा n के बराबर होती है। मान लीजिए गामा 3/2 + 1 है, तो n 3/2, n की वैल्यू 3/2 है, 3/2, और यहाँ क्या गामा n, तो n की वैल्यू 3/2, इस तरीके से। फिर इसे ही और तोड़ना है, तो 3/2, 3/2 को हम क्या तोड़ सकते हैं 1/2 + 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 इंटू n गामा n + 1 की n इंटू गामा n, तो 3 दूनी 4, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π। आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई होगी, नीचे की जो मैंने लिखी है एक्स्ट्रा बार। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये यही तो होना है, फालतू कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में करा चुका हूँ, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा वीडियोस में। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप t की पावर /2 1/2 गामा 1/2 माइनस e की -t की पावर 3/2। अब मैंने अभी ये सॉल्व करके बताया था, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 इक्वल टू e की पावर -t
टी की पावर 1/2, यह कितना 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट पाई माइनस ई की पावर माइनस टी, और टी की पावर 3/2 3/4 और रूट पाई, इतना आप नोट कीजिए। हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप था स्टूडेंट, है ना, इतना हमने कर लिया था, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बचेगा आपका, देखिए e की पावर माइनस टी, एंड यहाँ लिख लेते हैं 2 की माइनस टी, टी की पावर 1/2 अपॉन रूट पाई माइनस e की पावर माइनस टी 4 टी की पावर 3/2 अपॉन 3 रूट पाई। ठीक है, 2 e की पावर माइनस टी, अब ये t की पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट टी अपॉन रूट पाई दे रखा। कैसे पूरा ऐसे लिख सकते हैं, बराबर बराबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 e की पावर माइनस टी अपॉन रूट टी अपॉन रूट पाई, ठीक, माइनस e की पावर माइनस टी इंटू 4/3 अलग ले लो, एक t की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 इंटू टी, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है, जब ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, यानी t की पावर 3/2 को t की पावर 1/2 इंटू टी लिख सकते हैं। अब इस t को हमने यहाँ लिख लिया 4 के साथ, तो क्या बचा t की पावर 1/2, इसका मतलब क्या रूट टी, तो यहाँ से क्या बचेगा रूट टी अपॉन रूट पाई, ये वैल्यू बचेंगे। ठीक, देखिए 2 e की पावर माइनस टी रूट टी अपॉन पाई माइनस 4 टी अपॉन 3 e की पावर माइनस टी, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते, एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है मुझे बता दीजिए। 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल, ये आ सकता है, रूट टी अपॉन पाई कॉमन आ सकता है। यहां से बचेगा क्या 1 माइनस 2 टी, ये बचेगा, देखिए 4 टी, यहाँ भी 3 भी तो बचेगा आपका, 3 लगा लीजिए, 4 टी 3, ठीक। बट आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसने क्या करा 3 को भी कॉमन लिया, जब 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं इसे 2/3 e की पावर माइनस टी अपॉन रूट टी अपॉन पाई इंटू 3 माइनस 2t। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे t 3 से 3 खत्म, तो 2 e की पावर माइनस टी वाली फॉर्म बन जाएगी, 2 से ये 3 यहाँ पर आ जाएगा 4t/3, यही कि आपका आंसर है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आ चुके हैं। क्या करा है, लैप्लास मान निकालिए p अपॉन p प्लस 1 की होल पावर 5। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, जिस प्रकार अभी फोर्थ का सेकंड पार्ट करा, सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन उसी की तरह करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बहुत सिंपल है, कीजिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कैसे सीखेंगे, तो आपको ये खुद करना होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है 4 पार्ट, फर्स्ट आपको खुद करना है, सेकंड है किस प्रकार से करना है समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं कि सॉल्व हो पाएगा नहीं। सबसे पहले लगेंगे बी है, एक काम कीजिए, मुझे ऊपर से मिटा लो, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं ऊपर ही सॉल्यूशन डाल के इसमें करेक्शन कर देता हूं। सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास ये दे रखा बी है, वो लिख लेना, सॉल्यूशन क्वेश्चन उतारा, सॉल्यूशन बी है, इस प्रकार से फिर आपको लिखना, इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि सॉल्व हो जाए। तो भाई मेरे हिसाब से ये तो ऊपर कुछ फॉर्म बन नहीं रही है,
पहले अगर यहाँ 3+2 होता और यहाँ 3p होता तब ऊपर वाली को 3p+2 - 2 करते, बट हमें क्या करना होगा, ये फॉर्म सॉल्व करनी होगी। तो देखिए 4p² 12p + 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4p², यदि 12p को 6p + 6p लिख दूं, देखते रहे ना। अब क्या करें इसमें, हाँ ये देखिए ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, यदि मैं इसमें 2p से डिवाइड कर दूं और इसमें 3 से, तो क्या बचेगा, p से p खत्म, 2 से 4, यानी 2p + 3, और यहाँ क्या बचेगा आपका 2p + 3, ये तो दोनों सेम बच गए। अब ये क्या हो जाएगा 2p + 3 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसका फॉर्मूला खोल के देखूं, यही आएगा, देखिए 4p² a² + b² + 2b, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12p, यही फॉर्मूला खुल के आया बिल्कुल, यानी किसका फॉर्मूला है 2p + 3 का होल स्क्वायर की फॉर्म है ये, ठीक है। या नॉर्मली बोल सकते थे कि सर 4p² 12p + 9 है, यदि हम इसे 2p और इसे 3 कर दें, ये होल स्क्वायर खुल रहा है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये किसकी फॉर्म लिखी जा सकती है, इसकी जगह 2p + 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। इक्वल टू लैप्लास इनवर्स 3p + 2 अपॉन 2p + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर आपने बताया था ये वैल्यू किसके बराबर है, यानी जब इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, लैप्लास इनवर्स 3p ले लीजिए, 3 ले लीजिए बाहर, ये 3p वाले फॉर्म को लिया, 3 संग ले लीजिए, ऐसी ले लीजिए, 3p अपॉन 2p + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैप्लास इनवर्स 1/2p + 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या कीजिए, ऐसे इसे हम p + a की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो क्या करें, ये 2 है तो 2 है, 2 को खत्म करने के लिए 2 से डिवाइड करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम ये कर देंगे 2p/2 + 3/2, जब हम इससे कॉमन लेंगे तो आप बोलोगे सर कॉमन लिया हमने 1/2, 2 कॉमन लिए, लेकिन एक बात आप भूल गए, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो जब 2 का स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे तो 1/2 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, क्यों, स्क्वायर भी तो चल रहा है, 1/2 ये स्क्वायर में चल रहा है, तो 1/4 कॉमन आएगा बाहर, क्या आएगा 1/4 कॉमन आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से देखिए यहाँ से 2 कॉमन लूं, स्क्वायर है तो क्या आएगा आपका 1/4 कॉमन आएगा, तो 3 चल रहा तो 3/4 लैप्लास इनवर्स 1/p + 3/2 होल स्क्वायर, इस प्रकार इसमें से 2 ले लूं तो 4 आएगा, ठीक है, इसमें इतना आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ आपका p बच रहा था, है ना, ये p रह गया है, बराबर है। अब ये सिंपल फॉर्म होती, इसे आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करके फर्स्ट स्ट्रिंग थ्योरम आप अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ क्या आ गया p, इस p को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ p + 3/2 की फॉर्म है, मैंने ऐसे पिछले क्वेश्चन बताए थे, उससे आपको यही फॉर्म ऊपर बनानी होगी, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, 3/2 बाहर चल रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, लैप्लास इनवर्स क्या कर सकते हैं, p + 3/2 - 3/2, यानी जो आप जोड़ेंगे वो आपको घटाना ही होगा। अब ये 3/2 से 3/2 घटेगा तो p बच जाएगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक।
ये आपका ऐसे ही चलते रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं या बाद में कर लेना एक साथ, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। देखिए ये अलग हो जाएगा, ये 3/2 इसके साथ अलग हो जाएगा। लैप्लास इनवर्स, अभी एक पावर ये घट जाएगी तो लैप्लास इनवर्स यहाँ क्या बचेगा 1/p + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 लैप्लास इनवर्स 1/p + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/p + 3/2। या चलो एक साथ ही करूंगा, मैंने बोला है तो। इतनी फॉर्म आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं इसे मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। कैसे? यहाँ सॉरी ये 3/4 चल रहा है, ठीक। 3/4 लैप्लास इनवर्स 1/, बड़ा ब्रैकेट लगा लो या कुछ लगा लो, मत लगाओ, मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, बड़ा तो लगता नहीं है, खैर आप लगा सकते हैं, ऐसी रहने। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, p माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ क्या माइनस 3/2 लैप्लास इनवर्स 1/1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। p चल रहा है आपका, ठीक है, प्लस 1/2 लैप्लास इनवर्स 1/p माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इतना आपकी वैल्यू चल रही है स्टूडेंट, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख लेना, अप्लाइंग या बाई फर्स्ट थ्योरम क्या हो जाएगा 3/4 e की पावर माइनस 3/2 t इंटू p का स्क्वायर 1/p का स्क्वायर p का स्क्वायर क्या होगा बताओ मुझे, क्योंकि वहां पे आपका ये बनाई थी ना मैंने फॉर्म, p + 3/2 माइनस 3/2, ये तो चल रही थी। इससे ये वाली, जब ये वाला टर्म हम लेंगे, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी बचेगा, वो स्क्वायर गलत लग गया, यानी ये पावर 1 है, इसे नीचे ले जाओगे तो एक पावर कम नहीं हो जाएगी भाई, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 1/p का 1 हो जाता है, यहाँ माइनस 3/2, वो कर लेना, सही स्क्वायर लग गया हो पीछे तो। लैप्लास इनवर्स इसका क्या होगा e की पावर माइनस 3/2 और इंटू टी 1/p स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स t होता है प्लस 1/2 e की पावर माइनस 3/2 t और इंटू टी। यहां से सॉल्व करते हैं, 3/4 e की पावर माइनस 3/2 t माइनस 9/8 e की पावर माइनस 3/2 t, t यहाँ लगा दो, ठीक है, प्लस 1/2 e की पावर 3/2 t इंटू यहाँ t कर दो, माइनस चल रहा है। देखिए ये और ये इन दोनों में t है, बट इसमें नहीं है, तो ये वाली फॉर्म तो ऐसी रहेगी, तो ये सॉल्व हो जाएंगे,
एलसीएम ले लो, वैल्यू माइनस की 8 आएगा, तो माइनस का ई की पावर माइनस 3/2 t कॉमन ले लो, माइनस का 9t, 4 टू जा 8 प्लस 4, ठीक, 3/4 e की पावर माइनस 3/2t माइनस का 5t/8 e की पावर माइनस 3/2t। कॉमन लेना चाहो तो आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 e की पावर माइनस 3/2t। यही क्या वैसे आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लिख गया, ये लिख रहा है लैप्लास इनवर्स क्या कीजिए 1/√2p+3, 1/√2p+3 का क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, वह बहुत सिंपल है। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन उतारा, सॉल्यूशन डाला, बी हैव लिखा, उसके बाद यही लाइन आपको दोबारा उतारनी है, ठीक है, मैं यहीं से इसे सॉल्व कर रहा हूं, बी हैव करके डाल देना है, सुन लेना पहली बार, इक्वल टू लैप्लास इनवर्स। देखो रूट का मतलब क्या होता है टी, रूट टी का मतलब क्या है टी की पावर 1/2, रूट 3 का मतलब क्या है 3 की पावर 1/2, यानी रूट का मतलब क्या है पावर 1/2, ठीक, ये तो आप पता ही है, बेसिक सी बात है ना स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होगी, बेसिक सी चीज है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2p+3 की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, अब बरोबर से बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में कॉमन लेना बताया, उसमें कुछ मान लीजिए इस प्रकार से था कि जैसे कि 2p+5 का होल स्क्वायर, मैंने बताया था इसमें से आपको 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है, ये वैल्यू थी इस प्रकार से, तो मैंने बोला कि 2 कॉमन लेना है, तो बरोबर से 1/2 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, बट बात क्या है कि यहाँ पे क्या दे रखा है इसका स्क्वायर, तो जब वैल्यू 1/2 आपका 2 कॉमन होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 1/4 कॉमन आएगा, यानी कॉमन क्या आएगा यहाँ से 1/4 कॉमन आएगा यहाँ से, ठीक, बिल्कुल ठीक, यानी 2 लिया तो उसका स्क्वायर होगा। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ से आपको 3 कॉमन लेना है, तो क्या वैल्यू बनेगी p+5/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/3 कॉमन लिया, तो अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, नो, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा था, जब वैल्यू ब्रैकेट से आप बाहर ला रहे हैं भाई, मान लो 3 कॉमन लिया है, तो बट ये भी तो ध्यान दो यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, यानी कॉमन क्या आएगा 1/9 कॉमन आएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 1/2 है यानी अंडर रूट है, तो अब जो भी वैल्यू कॉमन लेंगे तो उसका रूट निकलेगा, जैसे कि 2 कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो 1/2 रूट में आएगा, ठीक है, लैप्लास इनवर्स 1/p+3/2 की पावर 1/2, ठीक है, लैप्लास इनवर्स 1/p-3/2 की होल पावर 1/2। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करो, 1/√2 e की पावर -3/2t इंटू लैप्लास इनवर्स 1/p की पावर 1/2, ठीक है। अब मैंने बताया था जो 1/p की पावर n करके लगा लो, या 1/p की पावर जो है n+1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ऐसे ही करोगे तो भी आसान है। तो क्या होगा 1/2√2 e की पावर -3/2t 1/p की पावर n का
टी की पावर n माइनस वन, और 1/2 माइनस वन माइनस का 1/2, टी की पावर माइनस का 1/2। अब देखिए टी की पावर -1/2, ठीक, गामा n प्लस वन। बट एक बात याद रखनी है आपको, n प्लस वन, n की वैल्यू क्या होगी जो आपने यहाँ ले आई है, यानी जो t की पावर वैल्यू आई है, t की पावर क्या है -1/2, ये क्या आपकी n की वैल्यू बन गया से, वो वैल्यू आप n की जगह गामा n प्लस वन में n की जगह ये वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, प्लस वन, इतना रेंज लेंगे आप हमसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, e की पावर -3/2t इंटू ये t की पावर -1/2 है, वैसे नीचे लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, रूट में चला जाएगा √t, और जब इसे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2, क्या बचेगा 1/2 बचेगा, या सीधे बोल सकते हैं ये वाली जो n होता है इसकी जगह ये आएगा, ठीक है, यानी इंटू 1/1/2, यहाँ क्या आपका t है, ठीक, 1/2 रूट में 2 है ये, 1/√t, 1 गामा 1/2 को हम क्या लिखते हैं √पाई। अब सारी रूट में वैल्यू को एक साथ लिख सकते हैं, आप लिखते हैं 1/2t पाई रूट में, और e की पावर -3/2t, यही कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कीजिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला ही था आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहा है लैप्लास इनवर्स ज्ञात कीजिए 4p + 2/16p² - 25। तो वी हैव लैप्लास इनवर्स इसको अलग अलग लिख लो, कैसे, मैंने ये देखा था p² बनना है और ये 525 है, इसे 5² यानी p² - a² का फॉर्मूला बन जाएगा, और अपॉन ऊपर यहाँ 4p करेंगे तो 4 को बाहर ले लेंगे तो p, यानी cos h at का फॉर्मूला ऐसे बना देंगे हम, लैप्लास इनवर्स 2/16p² - 25। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 16, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 16, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अब यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ 16 ही आएगा, 4/16 लैप्लास इनवर्स p/p² - 5/16 है, 4 लिख सकते हैं इस प्रकार, 25/16 हो जाएगा, 1/16, 2 भी चल रहा था 2/16 लैप्लास इनवर्स p² - 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा, p/p² - a², तो ये हो जाएगा आपका cos h at, a की वैल्यू 5/4t, 1/8, 1/p² का यानी sin 80 का फॉर्म में बनेगा sin h, तो 1/a, तो यानी 1/a, तो 1/p/4, तो 4 तो ऊपर आ जाएगा यानी 4/5,
और साइन एच ए टी। 1/4 कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा cos h 5/4t अपॉन, ये सॉरी अभी 1/2 ले लो या ऐसी रहने दो, से कॉमन मत लो, सॉल्व करके ले लो। 1/4 cos h 5/4t प्लस 1/10 sin h 5/4t। ठीक है,